हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जो मुझे बहुत मेहनत से मिला था और जिसके पीछे हमने बहुत सा टाइम भी लोगों के पास बिताया है उसको पाने के लिए। तो ये एक बहुत ही अद्भुत नुस्खा है जिसको हम ज़्यादातर किसी को बताते नहीं, लेकिन आज मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। ये नुस्खा है जवान कैसे बने रहें। तो जो लोग चाहते हैं भी मैं जवान बना रहूं उनके लिए नुस्खा है, क्योंकि जो बुढ़ापा है, बुढ़ापे को लोग अच्छा नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं भी बुढ़ापा आ जाएगा तो ये ख़त्म नहीं होगा, तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, अब मेरे पे बुढ़ापा शुरू हो गया है। तो वो सोचते हैं भी ज़िंदगी का अब कोई मज़ा नहीं रहा है। इसी कारण आपने देखा होगा कभी भी जो लेडीज़ है अपनी उम्र हमेशा कम करके बताती है, ज़्यादा नहीं बताती, क्योंकि हर कोई चाहता भी मेरे में बुढ़ापा ना आए। तो आज जो मैं आपको वीडियो लेकर आया हूँ, यही आज आपको मैं बताऊंगा भी आप चाहे उम्र आपकी कोई भी हो, चाहे आपकी उम्र 50 साल हो, चाहे 60 हो, 70 हो, चाहे 100, तो आप कैसे सही से ज़िंदगी जी सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ आपको ना जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो ये नुस्खा तो है ही है, ये तो अपना काम करता ही है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ भी प्रैक्टिकल में मैंने इसको कैसे परखा है। देखो, हमारे पड़ोस में या मैंने अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जिनकी उम्र 100 से ऊपर थी। तो मैंने उनको कभी नहीं देखा भी 100 साल है या किसी की 80 है या अभी मैंने जो पड़ोस में हमारे 3-4 बुजुर्ग ऐसे थे उनकी 100 से ऊपर थी। जो हमारे पास ही एक हमारे पड़ोस में रहती थी, तो लेडीज बुढ़िया थी वो, तो उसकी उम्र 105 साल थी। तो मैंने देखा उसको भी, मेरी सारी उम्र उनके साथ बीती है। तो वो हमारी दादी से भी ऊपर की लगती थी, कि वो हमारी दादी भी कम उम्र की थी उनसे, तो उनसे भी ऊपर की, तो हम तो उसको दादी कहते थे। चल जो मर्जी हो, उनकी उम्र चाहे मेरी दादी से भी ज़्यादा था, उनसे भी बड़ी थी, लेकिन दादी कहते थे। लेकिन उनको मैंने देखा भी ज़िंदगी में कभी भी वो निराश नहीं दिखी मेरे को बुढ़ापे से। तो हम लोग नाम सुन के डरते हैं ना, तो डरना नहीं चाहिए। देखो, हर उनको मैंने कभी नहीं देखा भी बुढ़ापे में वो कभी मैंने को उसकी बुढ़ापे वाली चीज़ें दिखती हूँ। वो सारी उम्र काम उसने बहुत अच्छा किया है। कभी मैंने उसको ये नहीं देखा भी उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी लगी हो। उसको सारी उम्र कोई बीमारी नहीं लगी है। खुद ही उनका शरीर 105 साल के बाद एकदम से खत्म, बिस्तर पर गई, तभी उनको महसूस हुआ भी मेरे में अब मेरा शरीर जाने वाला है। नहीं तो जब तक वो चलती फिरती रही, खाती पीती रही, काम करती रही, और खाने पीने में भी कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं दिखी। मैंने सब चीज़ें खाती थी वो, कोई परहेज नहीं था, कोई खास परहेज नहीं था उनका भी। ये मैंने ज़्यादा ही मिठाई वाली चीज़ें नहीं खानी है, मेरे को शुगर हो जाएगा, ये मैंने ज़्यादा ही तली चीज़ें नहीं खानी है, ये जहाँ मैंने ये खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, या मेरे को ये, उनको कोई बीमारी लगी नहीं थी। ये जिसको 100 साल तक कोई बीमारी ना लगे, तो समझो उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी, बुढ़ापे में भी कितनी अच्छी ज़िंदगी जी है। उसके साथ ही एक और था बुजुर्ग, उसको भी मैंने देखा, उसने भी कभी नहीं कहा मेरे को बुढ़ापे में कोई, बुढ़ापे में मैं देखा भी बहुत मजाकिया मिजाज था उसका। तो मजाकिया मिजाज था, आवाज़ में पूरी खड़क थी, क्योंकि मिजाज उसका थोड़ा सा ना, खड़क मिजाज किसका होता है जिसको थोड़ी सी गर्मी होती है शरीर में। तो बच्चों को भी डांटता था ना, बच्चे मजाल है, वो अपने बच्चों के बच्चे भी हो गए थे उसके, फिर भी वो डांट देता था, उसका मिजाज ऐसा था। तो गलत चीज़ को उसी टाइम कह देता। बहुत मौज से जिए हैं वो, मजाक भी बहुत अच्छा किया है, बुढ़ियों को मजाक कर देते थे। तो बहुओं को तो क्या करना, उनके साथ की जो उनकी उम्र की थी ना, उनसे उनको भी कई कुछ कह देते थे। तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है उन्होंने। तो मैंने ऐसे 3-4 देखे हैं। तो खाने में कोई परहेज नहीं, काम करने में कोई दिक्कत नहीं आई, कभी उनके घुटने नहीं दुखे, कोई शुगर कुछ नहीं मैंने देखा, और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है। ऐसी ज़िंदगी तो हम आजकल के जो जवान है ना, जो 20-25-30 साल के, वो भी नहीं जीते। उनको भी 1000 तरह की टेंशन है, उन्होंने कभी टेंशन ही नहीं ली सारी उम्र, चाहे एक मकान में ही उन्होंने बिता दी और बहुत अच्छी तरह ज़िंदगी बिता दी, कोई दिक्कत ही नहीं आई उनको। तो कहने का मतलब ये है भी अगर आपका मिजाज सही है ना, तो आपको कोई जल्दी बीमारी नहीं छूती।
तो बूढ़े ना होने का एक सूत्र ऐसा मैं आज आपको बता के जाऊंगा, अगर आपने वो अपने शरीर में ले आए ना तो आप बुढ़ापे में भी जवान ही रहोगे। बुढ़ापा आपको महसूस ही नहीं होगा कि मेरे को बुढ़ापा है। जो आदमी 100 साल तक चला गया तो समझो अब तो जवान भी समझो भी अब बढ़िया सेहत वाले भी सोते हैं। हमारी उम्र 60 साल ही है, 100 तक कहाँ पहुँचते हैं। तो वो जो 100 साल में भी सही से बिना कोई बीमारी से चल फिर रहे, काम कर ले, तो उसको क्या दिक्कत है। तो यही सूत्र मैं आपको बताने लगा भाई, बुढ़ापे से डरना नहीं है, बुढ़ापे का सामना करो और अपने आप को ऐसा बनाओ कि बुढ़ापे में भी मौज करो। तो उसको ठीक रखने का हमारे पास एक नुस्खा है। देखो पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। बुढ़ापे में हमारा शरीर कमज़ोर होता है, वो सबको पता है किस कारण होता है, वो भी सभी पता है। लेकिन एक मिजाज के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ भी, बुढ़ापे में अगर कोई बच्चा होता है, जब उसका मिजाज होता है, जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसका मिजाज होता है सर्द मैंने ठंडा मिजाज। वो दूध पीता है, दूध का मिजाज भी सर्द होता है, तो वो दूध से ही उसको सब कुछ मिलता है। बच्चा जब थोड़ा सा 10 साल जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब जवानी में पैर रखता है, तो उसका मिजाज बदल कर खुश्क गर्म हो जाता है। तो गर्मी, उसमें गर्मी भी, उसमें खुश्की ज़्यादा होती है, गर्मी थोड़ी कम होती है। खुश्की के लिए क्या ज़रूरी होते हैं, जो जवान आदमी है उसके मसल बहुत पावरफुल होते हैं, ये डोले शोले सब कुछ बनते हैं उसके, खाया पिया फटाफट हजम हो जाता है, जो मर्जी खाई जाए, जहाँ मर्जी, जो काम करने में फुर्ती रहती है। तो मांसपेशियों में बहुत जान होती है, तो काम करने की ताकत। तो ये खुश्की का मिजाज है, जो ताकत, जो मैं हमेशा बताता हूँ, जो मर्दों का सही मिजाज है ना, तो वो खुश्क गर्म मिजाज है। खुश्क गर्म मिजाज में आदमी हमेशा ठीक रहेगा। एक बात हमेशा याद रखो, जिस मिजाज के पीछे गर्मी लगी होगी ना, गर्म, वो मिजाज हमेशा ठीक होता है, चाहे किसी में भी हो। या खुश्क गर्म में भी, गर्म है ना, खुश्की में शरीर में ताकत रहती है, और गर्मी के कारण हमारा डाइजेस्ट सिस्टम बहुत सही रहता है। तो जो मर्जी खाओ पच गया, जो मर्जी खाओ पच गया, जो मर्जी पियो पच गया, कोई परवाह ही नहीं है। चाहे आपको कुछ खाने से थोड़ी सर्दी हुई, थोड़ी सी चीज़ खाई, चलो जी फिर सर्दी खत्म, क्योंकि मिजाज में गर्मी है। तभी हमेशा जवान लड़के ही आपस में ज़्यादा लड़ते हैं ना, क्योंकि गर्मी होती है। कहते हैं तेरे खून में बहुत गर्मी है, इसलिए तेरे को ठीक से नहीं बैठता। तो गर्मी होती है, तो अगर गर्मी खत्म हो जाएगी तो आदमी ठंडा हो जाएगा। तो यही नुस्खा मैं आपको देने जा रहा हूँ भी, जब हमारा मिजाज 50 साल से ऊपर चले जाते हैं ना, तो हमारा मिजाज ऑटोमेटिकली परमात्मा फिर बदल देता है। वो कहेगा अगर इसका मिजाज ना बदले, ये तो मरेगा ही नहीं, ये तो मरेगा ही नहीं। तो उसको ख़त्म करने के लिए भी परमात्मा ने अपने आप ही मिजाज अपने आप ही चेंज कर देता है। बच्चे से जवानी वाला, जवानी से फिर बुढ़ापे वाला, बुढ़ापे से फिर और नीचे ले आता है। तो वो क्या होता है, जब हमारा मिजाज बुढ़ापे में आ जाता है, तो मिजाज हो जाता है खुश्क, खुश्की तो रहती है, लेकिन साथ में वो लगा देता है सर्दी। हमारे साथ ना सर्दी लगा देता है। सर्दी ऐसी चीज है, सर्द मिजाज ऐसा है, वो धीरे धीरे आदमी को घुन की तरह ना कमजोर करता चला जाता है, क्योंकि उसमें से गर्मी निकाल दी। गर्मी ही जिंदगी है। जब जब शरीर में गर्म है हमारा तो चल रहा है, जब हमारा शरीर ठंडा हो गया तो नब्ज चलनी बंद हो जाएगी, तो हम मर गए। तो ये जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल जब तक गाड़ी में रहेगा गाड़ी चलती रहेगी, जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो गाड़ी चलनी बंद हो जाएगी। वैसे ही हमारे शरीर में जो हरारत है, गर्मी है, वो होनी जरूरी है। अगर वो खत्म होगी तो हमारा जो काम है ना, तो शरीर है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो जब हमारा मिजाज खुश्की की तरफ चला जाता है, खुश्की तो है शरीर में, खुश्की का मिजाज किसको कहते हैं, वादी मिजाज को वादी मिजाज कहते हैं, जिसमें गैस वगैरह ज़्यादा बनती है। वात रोग को हम खुश्क रोग कहते हैं। तो वात क्या करती है, वात कहते हैं हवा को। हवा शरीर में जब ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो ये हर चीज़ को खुश्क कर देती है। तो खुश्क, जब तेज हवा चलती है कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। वैसे जब हवा शरीर के अंदर ज़्यादा चलेगी ना, तो हर चीज़ को सुखा देगी। तो जो हमारी आंतें हैं ना, जहाँ पे हवा ज़्यादा चलेगी तो अंदर से खुश्की आ जाएगी। खुश्की के कारण आंतें सूख जाएंगी और अपना काम करना कम कर देंगी। दूसरा, उसमें साधन में लगी ठंड, सर्दी, तो सर्दी का मिजाज वैसे ही काम करने को कम कर देता है। जैसे सर्दी ज़्यादा लगी, उसके हाथ पर काम नहीं करते। अगर बिल्कुल हाथ बर्फ में देकर रखो ना, तो फिर आपसे कुछ पकड़ा भी नहीं जाएगा।
बिल्कुल ठंड के मिजाज में, इतना ठंड बर्फीली जगह चल जाए तो हाथ से कुछ पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि ठंड है काम करने को कम कर देती है। तो इसी प्रकार हमने अपने आप को ऐसे मिजाज में रखना है जिससे हमारा जो शरीर में गर्मी बनी रहे, ख़त्म ना हो। तो देखो, अगर आपको जब हमारा मिजाज बुढ़ापे में आ जाता है तो हमारे शरीर में खुश्की बढ़ जाती है और सर्दी बढ़ जाती है। ये मिजाज परमात्मा की तरफ है। तो जब इस मिजाज में हम जाते हैं तो हमारे कई तरह के रोग शुरू हो जाते हैं। खुश्की से हमारे कब्ज़ होगी और फिर हमारा डाइजेस्ट सिस्टम कमज़ोर हो गया। तो डाइजेस्ट सिस्टम कमज़ोर होने के कारण खाया पिया हमारे पचा नहीं, गैस बननी शुरू हो गई, वैसे का वैसे पड़ा रहा, कब्ज़ कई दिन ठीक होगी कभी नहीं हुई, तो दिमाग में चढ़ गई, या हमारे घुटने शुरू हो गए, यूरिक एसिड शुरू हो गया, तो दिमाग में भी कई तरह की चीज़ें आनी शुरू हो गई, दिमाग कमज़ोर हो गया, बुढ़ापे के ना भूल जाने की आदत शुरू हो गई। ऐसे बहुत से रोग लग जाते हैं ये दो मिजाज के कारण। तो ये परमात्मा देता है ताकि आदमी धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने कई बुजुर्ग देखे हैं बहुत अच्छी ज़िंदगी दी, उनकी एक चीज़ मैंने चेक की, जब मेरे पास 2-3 तो मिले हैं उनका मैंने देखा, जब मैंने उन जो 100 साल से ऊपर के थे सही थे, उनकी मैंने जब नब्ज चेक की तो नब्ज मैंने उनकी देखी, उनकी नब्ज थी गर्म तर, गर्मी थी उनमें और तरी थी। तो 2-3 की देखी तो वो उनकी उम्र 100 साल भी थी और वो बहुत अच्छे थे। तो इससे मैंने कई बार हमारा जवान बने रहने का नुस्खा भी यही था, जो बहुत हमें हमारे जो बड़े वैद्य थे ना उनसे बहुत उनके पीछे कई नुस्खे देख देख कर उनके पीछे चल चल कर फिर हमें मिले, ऐसे नहीं मिलता। तो ये नुस्खा यही था जो जवान बने रहने का नुस्खा। जब मैंने देखा तो नुस्खा भाई यही है, जो दूसरे लोगों की नब्ज थी वही नब्ज इससे बनती है, तो आदमी खुश, ना उसको कब्ज होगी ना उसको खाए पीने की दिक्कत आएगी, जो मर्जी खाओ पियो और वो पच जाएगा, क्योंकि गर्मी है, गर्मी पचा देगी। और तरी है, तरी जो उसको कभी भी हड्डियों में घुटनों में कभी भी, ये कहते हैं ना हमारी ग्रीस खत्म होगी, इसी कारण उसमें तरी खत्म हो जाती है, वात रोग बढ़ जाता है, वो धीरे धीरे यूरिक ऐसे सारे गोलों को घुटनों को सारे कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन जिनकी वात रोग नहीं बढ़ता ना उनको ये दिक्कत आती नहीं, क्योंकि वायु बननी नहीं शरीर में, तो लगेगी कहाँ से, गर्मी है, गर्मी शरीर को ठीक रखती है। तो इसी प्रकार का हमने एक नुस्खा लेकर आए हैं, जिसको आप देखोगे चाहे उम्र आपकी 50 साल है, 30 साल है, 40 साल है, जो 45 से नीचे उनको तो खुश्की और गर्मी चाहिए, गर्मी उनको वैसे ही होती है। जब आगे आ जाए तो आपने खुश्की को छोड़ देना है, तरी की तरफ चल जाना, शरीर में तरी रखनी है और आपने गर्मी रखनी है। ये दो चीज़ें शरीर में बना के रखनी है, आपको किसी प्रकार की बीमारी आएगी नहीं और आप हमेशा जवान रहोगे। बुढ़ापे में भी जवानी के मजे लोगे, ऐसा नुस्खा है। ये नुस्खा ऐसे कोई देता नहीं, लेकिन आज मैं नुस्खा आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इसको दिखा दूंगा भी कैसे तरह का होता है। ये हमारे पास देख रहे हैं आप, ये एक तेल की तरह है, तो ये एक तेल या घी की तरह हम बना के देते हैं। तो इसका क्या करना होता है, आपने सिर्फ 5 या 6 बूंदे, ये नहीं आपने कोई काफ़ी पीना है 2 चम्मच पी लो, 4 पी लो, 6 पी लो, नहीं, 4 से 5 बूंदे या 6 बूंदे आपने किसी भी अपनी सब्जी में डाल लेनी है। किसी भी आपने जो भी आप खाते हो, रात को खाना खाओ किसी सब्जी में डाल दो, सुबह खाओ किसी चीज़ में डाल दो। अगर रात को दूध पी के सोते हो तो दूध में 2-4-6 कतरे इसकी 6 बूंदे डालो और पी लेनी है। और ये एक इसी जड़ी बूटी से बना हुआ है जो आपके ये डाइजेस्ट सिस्टम को ना गर्म रखती है और तर रखती है। जो आपकी आंतें हैं ना, इसमें गर्मी भी बना के रखेगी और तरी भी बना के रखेगी, ना खुश्की आएगी, ना वात रोग आएगा, ना आपके शरीर को ना ठंड आएगी। ये दोनों चीज़ें हमने शरीर से निकाल दी हैं। ऐसा रोग है और जो बहुत फास्ट काम करती है। इसका काम जो वैसे आदमी का डाइजेस्ट जो हमारी मेन मैदे में है ना, ये छोटी आंत और बड़ी आंत, इसकी कार्य करने की शक्ति को डबल कर देती है। ये खाते ही ऐसी जड़ी बूटी इसमें डाली हुई है, ये काम डबल करना चाहती है। जो उसका सुस्तीपन है वो खत्म हो जाता है। जो आपने खाया, चाहे आप गर्म चीज़ खाओ, चाहे आप चिकन खाओ, मटन खाओ, अगर ये आपका शरीर में गर्मी सही है ना,
तो ये आपको फटाफट पच भी जाएगी और आपको पता नहीं लगेगा। और इससे पचने से जो आपके शरीर में ताकत आएगी, वो ताकत से ही आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, ताकतवर रहेगा और बुढ़ापा आपको पास नहीं आने देगा और किसी प्रकार की आपको रोग भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें तरी है। गर्मी तो है, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए तो नुकसान करती है, लेकिन गर्मी के साथ अगर हम तरी मिला देंगे ना तो गर्मी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, तो वो अपने कंट्रोल जितनी शरीर को चाहिए उतनी रहती है। और बहुत ऐसी चीज़ हमने इसमें डाली हुई है जो आपको कोई नुकसान नहीं देती। और इसको ज़्यादा खाने की मैंने बता ही दिया है, सुबह शाम जिनको ज़्यादा दिक्कत है 3 टाइम खा ले, नहीं तो 2 टाइम खा ले। तो समझो आपके कुछ दिन आप पहले खाओगे तो आपका जो पखाना है, जो अगर कब्ज वगैरह रहती है या संग्रहणीय कोई भी पेट के रोग हैं जो ठंडे मिजाज के कारण आते हैं, तो वो दूर होने शुरू हो जाएंगे और आपको कब्ज, गैस, बदहजमी, किसी प्रकार की दिक्कत है या लीवर की दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगी। और किडनी, लीवर सब सही से काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती और आदमी स्वस्थ रहता है। और खाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों यही एक नुस्खा है, इसकी मैं आगे अगर मेरे को इजाज़त हुई ना तो इसका नुस्खा मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। अगर जिनसे मैंने लिया उन्होंने कह दिया ना दिखा दो सबको, तो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा भी इसको कैसे खाना है। इसमें ऐसी चीज़ है जो सोना कसम से भी आपको काम नहीं करेगी, जो सिर्फ इस ऐसी चीज़ हमने इसमें डाली है, सोना खाने से भी इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना ये फ़ायदा कर देगी। तो इसको घी के रूप में हम आपको बना के देंगे। तो कुछ आधे से भी आधा, जो छोटे से छोटा चम्मच होता है ना टीस्पून, उससे भी आधा आपने खाना है या 6-7 कतरे डालने हैं, तो समझो भी आपका काम ठीक हो गया। तो दोस्तों यही मैंने बताना था भी, अगर आप अपने मिजाज में थोड़ी गर्मी को बनाए रखोगे, तरी को बनाए रखोगे, बुढ़ापा आने पर भी मौज में रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, किसी प्रकार की बीमारी नहीं आने वाली। आजकल बीमारियां इसीलिए कर रहे हैं, हम फास्ट फूड खाई जा रहे हैं, ये खाई जा रहे हैं, अपने मैदे को तो हमने ख़त्म कर लिया, गर्मी हम खुद ही ख़त्म कर लेते हैं और गर्म चीज़ें खा गए, खुश्की हम खुद ही बना लेते हैं। चाहे खुश्की आपकी 10 साल में बढ़ जाए, चाहे आप 10 साल का बच्चा है ना, उसको भी खुश्की ज़्यादा बढ़ने के कारण आंतों में, क्योंकि जवानों का खुश्क मिजाज होता है, जब खुश्की ज़्यादा बढ़ जाती है तो उनको भी कब्ज हो जाती है, उनको बहुत संग्रहणीय कई तरह के रोग होते हैं, उनके लिए भी। चाहे पेट के रोग अब किसी भी उम्र में हो, ये नुस्खा 1 महीना जिन्हें खा लिया तो उनको देखोगे भी उनको दोबारा कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ नुस्खा ही इस तरह से बना हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया और 1 नंबर का नुस्खा है। ये आज का नहीं है, जो हमारे बड़े वैद्य है वो कह रहे हैं 100 साल पुराना नुस्खा है ये, ऐसा नहीं आज मैंने बना के आपको बता रहा हूँ। बस ये बताने की इजाज़त जैसे मिल गई तो मैं सभी को बता दूंगा, तो बीमारियों से दूर रहने का बहुत अच्छा तरीका आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। और दूसरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर किया कीजिए। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें मैं बताता हूँ, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि और भी नई वीडियो मैं आपके पास ला सकूं, आपको फ़ायदा कर सकूं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।